नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल SPKC AIO में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो ये एक्सरसाइज डिपेंड है रिमाइंडर थ्योरम पर। तो रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय जिसमें कोई बहुपद मान लो px के रूप में दिया होता है और तो px ये बहुपद होगा जिसमें px के चर की घात ये 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी और इस बहुपद को किसी रैखिक बहुपद जैसे x माइनस a से भाग देने पर शेषफल a प्राप्त होता है। इसे ही हम शेषफल प्रमेय के नाम से जानते हैं। जैसे हमने बहुपद लिया यहाँ x² माइनस 1 और जो रैखिक बहुपद है मान लो वो qx है x प्लस 1। तो जब हम px को यहाँ qx से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ शेषफल a प्राप्त हो। तो यदि शेषफल हमारा a है तो a ये रिमाइंडर होगा यानी कि शेषफल। यदि शेषफल इक्वल 0 है तो qx बहुपद px का एक गुणनखंड होगा और जब a इक्वल नहीं होगा 0 के तो ऐसी स्थिति में qx बहुपद px का गुणनखंड नहीं होता है। तो यही कंडीशन एक्सरसाइज 2.3 में लागू होगी। तो यहाँ qx हमारे हैं x प्लस 1 और px यहाँ दिए हुए हैं x² माइनस 1। तो यदि हम इस भाग विधि से हल करेंगे तो ये लॉन्ग प्रोसेस होगी, लेकिन जब हम शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से करेंगे तो ये आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार यदि हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम qx इक्वल 0 लेंगे। तो qx यानी x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस 1 ये हमें शून्यक मिलेगा। तो अब इस शून्यक को हम px में रखेंगे। तो x इक्वल टू -1 -1² माइनस 1 p माइनस 1 ये -1 का होल स्क्वायर होगा तो +1 होगा -1 होगा। 1 से 1 ये कट जाएंगे तो p माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ। तो शेषफल जब 0 हुआ तब हम कह सकते हैं x प्लस 1 बहुपद px का गुणनखंड है। तो इस तरह से हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे। तो हम चलते हैं प्रश्नावली में पहले क्वेश्चन पर। तो ये हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है और इसके 5 सब क्वेश्चन दिए हैं। उन पांचों को वारी वारी से भाग देकर हमें बताना है कि इनका शेषफल क्या होगा।
तो पहला इसमें दिया गया है x+1, यानी x+1 से इसमें भाग देना है। तो यहाँ हम x+1 से शून्यक निकालेंगे, तो x = -1 हमें ये शून्यक मिला। अब इस शून्यक से हम इस बहुपद में भाग देंगे। तो इनको मान लिया हमने कि ये px = x³ + 3x² + 3x + 1 है, और इनको मान लो qx है ये। तो इससे हमने शून्यक निकाला, तो x = -1 हमें प्राप्त हुआ। तो -1 का हम x के स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ हम p-1 रखेंगे, तो x यानी -1³ + 3 -1² + 3 × -1 + 1। तो -1 का क्यूब होगा, तो ये -1 होगा, प्लस 3 × -1 का स्क्वायर होगा तो +1 होगा। अब 3 × -1 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 × 1 3 और +1 होगा। तो -1 + 1, तो -1 + 1 ये तो कट जाएंगे। यहाँ 3 बन जाए, यहाँ 3 होगा, -3 होगा, तो ये 3 से 3 भी कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 0। तो यहाँ लिख देंगे अतः अभीष्ट शेषफल = 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा भाग करेंगे, x - 1/2 से इसमें हम भाग देंगे इस बहुपद में और शेषफल ज्ञात करेंगे। तो फिर हम इनको शून्य मानेंगे। तो x - 1/2 = 0 रखेंगे, तो x = होगा 1/2 प्लस के। तो ये हमारा शून्यक हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें 1/2 प्राप्त हुई। अब इसे हम बहुपद में रखेंगे। तो यहाँ बहुपद होगा px = x³ + 3x² + 3x + 1। तो अब यहाँ x के स्थान पर हम 1/2 रखेंगे। तो 1/2 होल क्यूब प्लस 3 × 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 + 1। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो 1/2 होल क्यूब, तो होल क्यूब यानी कि 1/2 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 1 तो 1 होगा, और 2 का 3 बार करेंगे तो यहाँ 8 मिलेगा, प्लस अब ये 1/2 का हम 2 बार करेंगे तो हमें ये 1/4 मिलेगा। तो 1 के साथ में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 हो जाएंगे, प्लस ये 3/2 होंगे, और प्लस ये 1 में कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं। अब इनका हम LCM लेंगे, तो इसका LCM निकलेगा 8। तो LCM से तो जब 8 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा भाग इसमें, एक का हम उसके नॉमिनेटर में गुणा करेंगे तो एक ही हमें प्राप्त होगा, प्लस अब ये 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 होगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ 2 4 जा 8 होगा, और 4 3 जा 12 होगा, प्लस 1 का 8 में 8 बार भाग जाएगा, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 मिलेगा हमें। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो 12 8 20 6 26 और 1 27 यानी 27/8 ये हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। शेषफल मिल गया ये, तो ये आंसर हो गया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन 3।
जिसमें हमें बहुपद को x से डिवाइड करना है। तो इसमें x के साथ में कोई दिया नहीं है, तो यहाँ सीधे हम इसको शून्यक के रूप में x इक्वल टू 0 रख देंगे। तो अब हम इस बहुपद में रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार भाग देंगे। तो लिख देंगे यहाँ शेषफल प्रमेय से px इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ p x यानी 0 इक्वल टू x यानी 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो अब यहाँ 0 है तो 0 ही होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई में 0 है तो 0 होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई में 0 0 होगा, प्लस 1 होगा। तो यहाँ प्लस 1 ही हमारा शेषफल हुआ। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट शेषफल वन आंसर। अब हम इसमें चौथा करेंगे जिसमें हमें x प्लस पाई से भाग देना है। x प्लस पाई, तो इसका हम शून्यक लिख सकते हैं। यानी x प्लस वाई इक्वल 0 रख करके, तो यहाँ x इक्वल माइनस पाई होगा। अब इसे हम बहुपद में रखेंगे, इसी बहुपद में। तो ये px इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ माइनस पाई रखेंगे x के स्थान पर, तो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। अब इससे हम हल करेंगे। तो पाई क्यूब, तो माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि हम माइनस पाई इंटू माइनस पाई यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये 2 बार प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस का हम माइनस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये माइनस मिलता है। तो यहाँ माइनस पाई क्यूब होगा। अब यहाँ माइनस स्क्वायर है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 3 पाई स्क्वायर प्लस होगा। अब प्लस और माइनस का यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस होगा 3 पाई और प्लस होगा 1। अब इसमें ये सारी संख्याएं अलग अलग हमें प्राप्त हुई हैं, तो हमारा शेषफल यही होगा। तो लिख देंगे यहाँ अतः अभीष्ट शेषफल माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये हमारा आंसर। अब ये 5वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है 5 + 2x। तो 5 + 2x = 0 रख के हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो 2x = 5, दूसरी साइड में जाएंगे तो ये -5 हो जाएंगे, तो यहाँ होगा x = -5/2। तो इस मान को हमें इस बहुपद में रखना है। तो लिख देंगे यहाँ शेषफल प्रमेय से px = x³ + 3x² + 3x + 1। तो यहाँ x के स्थान पर -5/2 रखेंगे यहाँ, तो -5/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। इनको हल करेंगे हम, तो ये 5 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएंगे -125 अपॉन 2 का भी 3 बार करेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें 8।
अब ये माइनस से स्क्वायर है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होगा। अब 5 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा, 25 का फिर 3 में करेंगे हम, तो यहाँ होगा 75 अपॉन होगा 4, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस में लेगा, 3 5 जा होगा 15 अपॉन 2, प्लस होगा 1। अब इनको हम और सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हम डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ हमें 8 मिलेगा, यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम से। तो 8 से हम फिर इनको डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा तो ये -125 होंगे। फिर यहाँ 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर हम गुणा करेंगे नॉमिनेटर में तो 0 होगा, और 2 का 7 में करेंगे 14, और 1 मिलेगा तो यहाँ 15, माइनस 2 का 8 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो यहाँ हमें मिलेगा 60, प्लस यहाँ 8 1 जा 8 होगा, 8 लिख देंगे। अब इनको हम और हल करेंगे तो यहाँ ये माइनस की संख्या है, ये भी माइनस की है, और ये प्लस की है, ये प्लस की है। तो हम पहले प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो 158 होंगे ये, माइनस फिर 125 और 60 को हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेंगे 5 और 6 और 2 8, यानी 185। अब प्लस और माइनस की जब संख्या होती हैं तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी घटाते हैं। तो 185 से 158 हम घटाएंगे तो 185 माइनस से प्लस 158, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 7 हमें बचेगा और यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 0। तो यहाँ माइनस की संख्या बड़ी संख्या है तो इसलिए माइनस का ये शेष बचेगा, तो यहाँ होगा -27 अपॉन 8, तो यही हमारा आंसर होगा, शेषफल होगा। तो ये अभीष्ट शेषफल हुआ। तो क्वेश्चन 2 हमें ये गिवन है, तो जिसमें हमें x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ हल। तो पहले तो हम x माइनस a से शून्यक निकाल लेंगे, x माइनस a इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल a ये हमारा शून्यक होगा। अब माना कि ये बहुपद है, इसे हमने px के रूप में मान लिया, तो px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, तो ये हमें पॉलिनोमियल दिया है। तो अब इसमें हमें शून्यक जो हमने ज्ञात किया है x इक्वल टू a, तो x के स्थान पर a रखेंगे तो हमें शेषफल इसका ज्ञात हो जाएगा। तो p x के स्थान पर हमने यहाँ a रखा तो यहाँ a क्यूब होगा माइनस a इंटू x के स्थान पर a रखा तो a स्क्वायर होगा प्लस 6 यहाँ a माइनस a। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो a क्यूब होगा ये माइनस, अब यहाँ a इंटू a स्क्वायर है, तो ये पावर रूल के अनुसार जब बेस समान होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ होगा a क्यूब यानी 1 + 2 प्लस 6a और a 1a, तो ये प्लस और माइनस तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिलेंगे हमें 5a। अब ये प्लस और माइनस के सेम है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ शेषफल हमें मिलेंगे 5a। तो लिख देंगे अतः अभीष्ट शेषफल 5a। ये हुआ क्वेश्चन 2 का आंसर। अब ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 3।
तो इसमें हमें बताना है, तो दिए गए बहुपद का यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं वह बहुपद उसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करके ही उससे हम ज्ञात करेंगे कि गुणनखंड है अथवा नहीं। तो तात्पर्य ये है कि जब हम शेषफल प्रमेय से शून्यक निकालेंगे और जब हमारा शेषफल शून्य होगा तो जो हमारा भाजक है बहुपद का गुणनखंड होगा, और शेषफल यदि शून्य नहीं होगा तो भाजक गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ दिया है 7 + 3x, यानी 7 + 3x से हमें भाग देना है, और हमें बहुपद माना कि ये px के रूप में दिया गया है 3x³ + 7x। तो बताना है कि 7 + 3x इस बहुपद का ये गुणनखंड है या नहीं। तो इससे हम शून्यक निकालेंगे। मान लो इसको हमने qx मान लिया एक तरह से, तो qx क्या होना चाहिए शून्यक के लिए 0। तो यहाँ होगा 7 + 3x = 0, 3x = -7 होगा, दूसरी साइड में जाएंगे तो x = -7/3 होगा। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार इस बहुपद में हम x = -7/3 रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे रखने पर, तो -7/3 = 3 × -7/3 होल क्यूब प्लस 7 × x के स्थान पर -7/3। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3 × इनको हम 3 बार गुणा करेंगे, तो -7/3 × -7/3 × -7/3, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 है और -7, तो ये माइनस होगा। 7 × 7 यानी 49/3 हो जाएंगे। तो यहाँ हम ये 3 से 3 ये डिवाइड कर सकते हैं। अब ये माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा, फिर प्लस का माइनस में होगा तो यहाँ माइनस मिलेगा हमें। तो 7 7 7 का हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 7 7 यानी 49 होंगे, और फिर हमें 49 का 7 में फिर कर देना है, तो 343 अपॉन हो जाएंगे ये 9, और माइनस होंगे 49/3। अब इनको हम LCM लेकर के हल कर देंगे, तो LCM इनका 9 हमें मिलेगा, तो लिख देंगे यहाँ LCM से 9 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा भाग, एक का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम नॉमिनेटर में तो -343 ही रहेंगे माइनस, फिर 3 का 9 में हम भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का हम 49 में गुणा करेंगे यानी 147 हुआ। अब ये दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो इनको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 7 3 10 यानी 0 होंगे, 4 4 8 और एक 9, 3 और 1 यानी 4 होंगे ये, अपॉन ये 9 होंगे। ये हमारे शेषफल हुए। अब ये डिवाइड नहीं होंगे, तो यहाँ जो रिमाइंडर हमारा बचा, तो रिमाइंडर हुआ ये
490/9, तो जो कि बराबर नहीं है 0 के। तो ये शेषफल 0 के बराबर हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे अतः QX यानी कि 7 + 3x बहुपद PX का गुणनखंड नहीं है। ये हुआ आंसर।